दोस्तों सीखो कि आज के इस एपिसोड में हम इंग्लिश के दो कमाल के मॉडल्स मे और माइट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो लोगों को लगता है कि मे का इस्तेमाल तो आसान है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मे के इंग्लिश में ढेर सारे इस्तेमाल होते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको मे और साथ ही साथ माइट, इन दोनों का कंप्लीट इस्तेमाल बताने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं मे और माइट का इस्तेमाल। सबसे पहले हम इन दोनों का एकदम बेसिक वाला इस्तेमाल सीखते हैं। मे और माइट इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जब किसी काम को होने की संभावना कम हो तो ऐसे में हम मे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब किसी काम को होने की संभावना कम नहीं, बेहद कम हो, तो ऐसे में हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। बादल छाए हुए हैं तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा बारिश हो सकती है। यहां पर मैं बादलों को देखकर थोड़ा श्योर हूं, लेकिन यहां पर मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बारिश की मर्जी है वो हो या ना हो। तो मैं मे का इस्तेमाल करूंगा, पापा इट मे रेन टुडे। वहीं अगर मौसम एकदम साफ है और अगर मैं कहूं आज बारिश हो सकती है, जबकि बारिश की तो कोई संभावना है ही नहीं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है, तो माइट का इस्तेमाल करेंगे। इट माइट रेन टुडे। अब दोस्तों हम मे का एक दूसरा इस्तेमाल सीखते हैं। अगर आपसे किसी काम के लिए किसी से परमिशन मांगनी हो तो आप मे में परमिशन मांगिए। क्या मैं ये खा सकता हूं? मे आई ईट दिस। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। याद रखिएगा, अगर मे में परमिशन मांगी गई है तो उसे दिया भी मे में ही जाएगा। हाँ, आप इसे खा सकते हैं। यू मे ईट इट। बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे कम इन। दोस्तों यहां पर सीखो कि अपने एक पुराने एपिसोड को याद करते हुए मैं कैन को एक बार फिर से मे से कंपेयर करना चाहूंगा कि हम कैन को भी परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैन का इस्तेमाल पावर वाली परमिशन के लिए होता है, जबकि मे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए परमिशन लेने के लिए होता है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और आप ये जानते हैं कि सर मना भी कर सकते हैं, तो ऐसे में आप मे का इस्तेमाल करेंगे, मे आई कम इन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और एक टीचर होने के नाते मुझे भरोसा है कि ये बच्चा मना नहीं करेगा, तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए परमिशन कैन में मांगूंगा, कैन आई कम इन। दोस्तों इस मे का इस्तेमाल किसी के लिए प्रे करने या फिर किसी को विश करने के लिए भी किया जाता है। ऊपर वाला करे आपकी उम्र लंबी हो, मे का इस्तेमाल करेंगे। मे यू लीव लॉन्ग। ऊपर वाला करे आपको सारी खुशियां मिल जाएं। मे यू गेट ऑल हैप्पीनेस। दोस्तों हम मे और माइट के साथ हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि मे हैव और माइट हैव। मे हैव का मतलब होगा शायद पास हो सकता है, जैसे शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं। He may have money। वहीं अगर माइट के साथ हैव लगाएंगे तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा शायद ऐसा हुआ हो। जैसे मुझे कहना है यार वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, शायद वो सोया हुआ हो, तो मैं कह सकता हूं he might have slept। चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है ऊपर वाला सीखो ऐप को पूरी दुनिया में पॉपुलर बना दे।